जहां उसे अपनी जान का खतरा हो या अपने परिवार के सदस्यों की जान का खतरा हो, इस समस्या का जो है समाधान निकलना चाहिए। और सैफ जवान है अभी, वो इस हमले से बच गए, इस जानलेवा हमले से बच गए, लेकिन शायद कोई दूसरा होता तो ना बच पाता। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था। हर घर में ग्रिल्स लगी होती हैं जहां बच्चे होते हैं, और हर जो दरवाजा होता है उसमें कई लॉक्स लगे रहते हैं, सीसीटीवी होता है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी हौलनाक घटना हुई, और इस घटना को इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया गया। ये बात जो है ये बहुत ही फिक्र की बात है, और ये बात बहुत शर्म की बात है। तो इसकी हद तक पहुंचना जो है बहुत जरूरी है, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुराद साहब, मुंबई जैसे महानगर में ये सब हो रहा है, पहले बाबा सिद्दीकी, अब सैफ अली खान, मतलब क्या चल क्या रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं आता है। जब आपसे रैंसम मांगी जाती है तो आप दे देते हैं। आप सोचते हैं कि कौन झगड़ा करेगा, कौन इस दहशत के माहौल में रहेगा, कौन डर के माहौल में रहेगा। तो ऐसा होता आ रहा है, कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो वारदातें पुलिस तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जहां गोली चल जाती है, जहां कोई घर में घुसकर किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है, या लबे सड़क आप किसी को गोली मार देते हैं, तो ये तो एक बात पब्लिक हो जाती है। तो कुछ बातें जो हैं पब्लिक हुई हैं, और इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि इस साजिश के पीछे कौन है, और जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं ये कहता हूं।